कि हमारा जन आंदोलन भी कमजोर पड़ते जा रहा, क्योंकि हम देखते हैं अम्बेडकरी जनता में हर व्यक्ति हर पार्टी है और हर व्यक्ति हर पार्टी होने की वजह से एक दूसरे को सहयोग करने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए हमारे बातों के तरफ कोई ध्यान नहीं देता। इस आंदोलन में हमें सफलता नहीं मिली। इसका कारण है कि हमारी पार्लियामेंट में और विधानसभा में हमारे लोग नहीं है, और उसी वजह से सरकार पर हमारा दबाव नहीं पड़ता। हमारे पूर्वज जो है तो शूरवीर है और शूरवीरों की हम लोग औलाद है, इसलिए हम लोग नहीं ये एक साथ आकर हमने ये महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन करना चाहिए। ये आंदोलन को बहुत पुराना आंदोलन है। अनागारिक धम्मपाल जी इनके समय से जब इस भारत में ब्रिटिश राज था, उस समय से महाबोधि मुक्ति आंदोलन शुरू है। अनागारिक धम्मपाल जी ये श्रीलंका से थे और श्रीलंका में उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था, और भारत में आने के बाद में ऐसा लगा कि इन लोगों ने बुद्ध टेम्पल को इन्होंने हिंदू मंदिर बना दिया। फिर भी ये लोग अभी ये समय में ये मीडिया में ऐसा बता रहे हैं, वहाँ के जो पंडित लोग हैं गिरी नाम का और दुबे नाम का और संजय मिश्रा नाम का, वो भगवान बुद्ध को ऐसा दर्शाता है कि ये भगवान बुद्ध नकुल है, सहदेव है, अर्जुन है। ये जो 5 पांडव है, जो बुद्ध की मूर्ति है, ये 5 पांडव। हम हजारों साल के बौद्ध हैं। 1956 में मैंने 1000 बार बोला है कि हमारी घर वापसी हुई है। तो हम जो बौद्ध हैं, ये हमारा अधिकार है। तो एक इंटरनेशनल बुद्धिज्म का अभी फर्ज बनता है, इफ दे क्लेम देमसेल्व्स एज बुद्धिस्ट, दे शुड सपोर्ट अस। पूरी दुनिया में यह सामान्य नियम है कि जो जिस धर्म का अनुयायी है वो अपने धर्म का पालन करने के लिए, वो अपने धार्मिक स्थलों का संरक्षण करने के लिए स्वतंत्र है। दुनिया में तथागत भगवान गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, वह महाबोधि महाविहार जहाँ स्थित है, वह धार्मिक स्थल बौद्धों के हाथ में नहीं है। उस पर अवैध रूप से ब्राह्मण, पंडित, हिंदू धर्मावलंबी लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। असंवैधानिक कानून बनाकर बौद्धों का जो धार्मिक स्थल है, उस पर अवैध कब्जा जमाए हुए लोगों से निवेदन है कि वे अपना कब्जा छोड़े। अगर एक भी कलेक्टर या बौद्ध वहाँ पे होता बिहार में, तो हमारी मेजोरिटी बड़ी रहती और वो एक्ट हमने तभी रद्द किया रहता और महाबोधि विहार हमारे पक्ष में आया रहता। बट उनकी वो जो मनोवृत्ति है, इसलिए उन्होंने आज तक, आप खुद भी देख लीजिए, एक भी आपके इतिहास में अगर आपको लगता होगा कि बौद्ध डीएम कलेक्टर अगर वहाँ का होगा, नहीं है, और वो रखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारा महाबोधि विहार वहाँ से मुक्त हुआ जाए। जो अपना आंदोलन है, ये आंदोलन महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए है, और ये आंदोलन आज ही नहीं, जब से अनागारिक धर्मपाल और अपना भंते आर्य नागार्जुन सुरेश से यहाँ तक आंदोलन चलते आ रहा, लेकिन इस आंदोलन में हमें सफलता नहीं मिली। इसका कारण है कि हमारी पार्लियामेंट में और विधानसभा में हमारे लोग नहीं है, और उसी वजह से सरकार पर हमारा दबाव नहीं पड़ता। 2-3 कारणों से हम पीछे हैं। एक तरफ
हमारे पार्लियामेंट में हमारी शक्ति नहीं है और पार्लियामेंट को खाली खींचने के लिए हमारे लोग नहीं है। उसी वजह से हमारे बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। दूसरी बात भी यह है कि हमारा जन आंदोलन भी कमजोर पड़ते जा रहा, क्योंकि हम देखते हैं अम्बेडकरी जनता में हर व्यक्ति हर पार्टी है और हर व्यक्ति हर पार्टी होने की वजह से एक दूसरे को सहयोग करने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए हमारे बातों के तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अभी बाकी यही है, एक ही बात है कि जन आंदोलन है अभी आज पूरे विश्व में चल रहा, और ये जन आंदोलन विश्व में चलने की वजह से अभी नहीं तो कभी नहीं इस प्रकार की बात होने जा रही है ना। इसलिए हम लोग ये बात हमें प्राप्त करने के लिए, महाबोधि महाविहार प्राप्त करने के लिए हमें एक साथ लड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज जो है तो शूरवीर है और शूरवीरों की हम लोग औलाद है ना। इसलिए हम लोग ने ये एक साथ आकर हमने ये महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन करना चाहिए, और ये बौद्ध की विरासत है, ये बौद्धों के हाथों में देने का प्रयास करना चाहिए, छीनने का प्रयास करना चाहिए। भीख मांगने से नहीं मिलता आंदोलन, या छीनने से कोई भी बात मिलती है। ये बाबा साहब ने हमें बताया है, उसी के मार्ग पर हम चलकर हम ये आंदोलन सफल करेंगे और महाबोधि महाविहार हम मुक्त करते रहेंगे। ये कहते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं। ये जो महाबोधि मुक्ति आंदोलन है, ये महाबोधि मुक्ति आंदोलन, ये आंदोलन को बहुत पुराना आंदोलन है। अनागारिक धम्मपाल जी, इनके समय से जब इस भारत में ब्रिटिश राज था, उस समय से महाबोधि मुक्ति आंदोलन शुरू है। ये जो महाबोधि बुद्ध गया यहाँ के पंडितों के हाथों में था, और ये यहाँ के जो पंडित लोग थे बुद्ध विहार में आकर वहाँ पे कर्मकांड करने लगे थे। ये जब उनके निदर्श में आ गया तब उन्होंने ये आंदोलन को छेड़ दिया, क्योंकि भगवान बुद्ध को इन पंडित लोगों ने बुद्ध का अस्तित्व मिटाने के लिए बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाना शुरू किया, और बुद्ध के मूर्ति के सामने ये कर्मकांड करने लगे, आहुति देने लगे, बुद्ध के मूर्ति को गंध लगाना शुरू कर दिया। ऐसा जब उनको देखने आया तब अनागारिक धम्मपाल जी ने यह आंदोलन को छेड़ दिया, क्योंकि बौद्ध लोग ऐसे करते नहीं, ये उनको समझ में आ गया था। क्योंकि अनागारिक धम्मपाल जी ये श्रीलंका से थे और श्रीलंका में उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था, और भारत में आने के बाद में ऐसा लगा कि इन लोगों ने बुद्ध टेम्पल को इन्होंने हिंदू मंदिर बना दिया। तब अनागारिक धम्मपाल जी ने बुद्ध गया में 9 सालों तक आंदोलन छेड़ दिया, पर भारत में उस समय उनको साथ देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि बुद्ध अनुयायी नहीं थे। तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर जाकर जापान गए, श्रीलंका गए, थाईलैंड गए, फिलीपाइन गए, नेपाल भी गए थे। वहाँ के सारे बौद्धों को इकट्ठा उन्होंने करना शुरू कर दिया, पर उस समय में उनके आंदोलन को रोक दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश का राज था। उस समय में उनका आंदोलन ठंडा हो गया। पर 1992 में भंते नागार्जुन सुरई ससाई जी, इनके नेतृत्व में फिर से यह आंदोलन शुरू हो गया, क्योंकि
बुद्ध के मूर्ति और बुद्ध के जो मंदिर में जो बुद्ध बन गए उन लोगों को आना अनुचित था। ये अच्युत है, ये बौद्ध लोग नहीं है, ऐसा करके उनको रोकना उन्होंने शुरू कर दिया। तब नागार्जुन भदंत नागार्जुन सुरई ससाई जी ने ये मुक्ति आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। तो 92 से लेकर 2012 तक लगभग 20 साल तक भंते जी ने यह आंदोलन शुरू कर दिया। ऐसे देखा जाए तो बुद्ध गया के जो महाटेम्पल में बौद्ध अनुयायी जाते रहते हैं, अभी भी जाते हैं। बौद्ध भिक्खु वहां पर जाकर धम्म का पठन करते हैं, उपासक उपासिका भी जाते हैं। फिर भी ये लोग अभी ये समय में ये मीडिया में ऐसा बता रहे हैं, वहाँ के जो पंडित लोग हैं गिरी नाम का और दुबे नाम का और संजय मिश्रा नाम का, वो भगवान बुद्ध को ऐसा दर्शाता है कि ये भगवान बुद्ध नकुल है, सहदेव है, अर्जुन है। ये जो 5 पांडव है, जो बुद्ध की मूर्ति है, ये 5 पांडव। पर बाबा साहब ने 1956 में जब दीक्षा ली, तब वो दीक्षा लेते समय बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा कही है। तभी बाबा साहब ने उसी समय में कहा है कि बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है, ना कोई देवी देवता है। हिंदू की कोई देवी देवता बुद्ध नहीं है। बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार कहा जाता है। बुद्ध ने कहा मैं अवतार नहीं हूँ, मेरे माता पिता है, महामाया मेरी माँ है और शुद्धोधन राजा मेरा पिता है। खुद भगवान बुद्ध ने कहा है और सारे जगत को भी मालूम है। फिर भी ये लोग कहते हैं कि बुद्ध अवतार है। बुद्ध अवतार नहीं है। इसलिए बौद्ध लोग ऐसा कहने से उनके मन को दुख पहुंचाना ये लोग सतत कार्य करते हैं। हमारा कहना है कि बुद्ध महाबोधि हम लोगों को सौंप देना चाहिए, क्योंकि जैसे मुसलमानों का जो काबा है उनके हाथों में है, हिंदू की जो काशी है उनके हाथों में है, पर बौद्धों का जो पवित्र स्थान जो बुद्ध गया है ये अभी भी दूसरे लोगों के हाथ में है, पंडितों के हाथ में है, और वहाँ पे वो कर्मकांड करते रहते हैं। इस कारण बौद्ध लोग, सारे बौद्ध जगत के जो जितने भी कंट्रीज है, उन लोगों को दुख पहुंचाना ये सतत कार्य करते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि ये जल्द से जल्द ये बुद्ध गया मुक्ति होनी चाहिए और बौद्धों को हाथ में सौंप देना चाहिए। ये मेरे मन से मेरा कहना है। अगर ये मुक्ति नहीं होती है तो मैं इस आंदोलन में मेरा भी सहभाग रहेगा। सर बताएं थोड़ा सा इस आंदोलन को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये हम सारे भारतीय बौद्धों की आस्था का विषय है और मैं चाहता हूं कि दुनिया के सारे जितने बौद्ध राष्ट्र हैं वो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमें सपोर्ट करें। और अगर इसको लार्जर पिक्चर में आप देखेंगे तो जितने इंटरनेशनल फंड्स आते हैं इस विहार में आते हैं, तो इसीलिए ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझकर ये इसके ऊपर अपना अधिकार जमाए बैठे हैं। बट दिस इज नॉट अबाउट इकोनॉमिक्स फॉर अस, इट्स नॉट अबाउट फाइनेंस फॉर अस, इट्स अबाउट आवर फेथ, इट्स आवर्स। और हम आज के बौद्ध नहीं हैं, हम हजारों साल के बौद्ध हैं। 1956 में मैंने 1000 बार बोला है कि हमारी घर वापसी हुई है। तो हम जो बौद्ध हैं ये हमारा अधिकार है। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि मैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सारे यूनेस्को हेरिटेज तक मैं पहुंचूं, क्योंकि आज भी मुझे ऐसा यकीन नहीं है। हम जितना आंदोलन तीव्र करेंगे, हमारे खिलाफ झूठे केसेस की जाएंगी, हमें जेलों में बंद किया जाएगा। इसके अलावा मैं इस गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। तो एक इंटरनेशनल बुद्धिज्म का अभी फर्ज बनता है, इफ दे क्लेम देमसेल्व्स एज बुद्धिस्ट, दे शुड सपोर्ट अस। पूरी दुनिया में यह सामान्य नियम है कि जो जिस धर्म का अनुयायी है वो अपने धर्म का पालन करने के लिए, वो अपने धार्मिक स्थलों का संरक्षण करने के लिए स्वतंत्र है। इस दुनिया में
मुस्लिम भाई मक्का मदीने का देखरेख करते हैं। मक्का मदीना मुस्लिम भाइयों के हाथ में है। क्रिश्चियनों का यरूशलेम उनके हाथ में है। सिख भाइयों का अमृतसर में धार्मिक स्थल उनके हाथ में है। हिंदू भाइयों के धार्मिक स्थल हिंदू भाइयों के हाथ में है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दुनिया में तथागत भगवान गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर बुद्धत्व प्राप्त हुआ था वह महाबोधि महाविहार जहाँ स्थित है वह धार्मिक स्थल बौद्धों के हाथ में नहीं है। उस पर अवैध रूप से ब्राह्मण पंडित हिंदू धर्मावलंबी लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और उसको एक कारण बताया कि 1949 को बिहार की सरकार ने एक बीटी एक्ट बनाया था और वो बीटी एक्ट असंवैधानिक है। भारतीय संविधान के कलम 14, 15 और 25, 26, 24 का ये सरासर उल्लंघन है। असंवैधानिक कानून बनाकर बौद्धों का जो धार्मिक स्थल है उस पर अवैध कब्जा जमाए हुए लोगों से निवेदन है कि वे अपना कब्जा छोड़े और अगर वो लोग नहीं छोड़ना चाहते तो हम कानून के ऊपर विश्वास व्यक्त करते हैं। न्यायालय पर हमारा विश्वास है और हम न्यायालय के रास्ते से और रास्ते की लड़ाई से हम इस सरकार को मजबूर करेंगे कि भारतीय नहीं तो पूरे दुनिया भर में जिस महाबोधि महाविहार को बड़े आदर के साथ देखा जाता है उस महाविहार को मुक्त कराने के लिए इस देश की बौद्ध जनता और दुनिया भर के बौद्ध राष्ट्र मिलकर महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएंगे। उसकी समर्थन में एक आंदोलन यहाँ पर इंदौरा पे शुरू है और तमाम बौद्ध अनुयायी यहाँ पर इस आंदोलन में शामिल है। आज ये इंदौरा बुद्ध विहार की तरफ से अखिल भारतीय धम्म सेना सुरेश देसाई भंते जी के नेतृत्व में जो महाबोधि महाविहार आंदोलन का जो आंदोलन हम एक दिन का यहाँ पे कर रहे हैं उसका उद्देश्य यही है कि जो 1949 में बिहार एक्ट हुआ था उसमें एक बौद्ध और 4 हिंदू को लिया गया था तब का वो एक्ट है और वो एक्ट तब से वैसे चला रहा था। उसके बाद सुरेश देसाई भंते जी ने जो फिर से आंदोलन किए थे उसमें 4 बौद्धों को लिया गया मतलब 9 लोगों की बॉडी हो गई। फिर भी मेजोरिटी अगर मेजोरिटी उनकी है तो हमारा जो महाबोधि विहार आंदोलन मुक्त कराने का उद्देश्य वैसे का वैसा ही है, धरा का धरा ही रहेगा। उसका मुख्य कारण मुझे ऐसा लगता है मनोवादी वृत्ति कैसे, क्योंकि अगर उन्होंने आज तक का इतिहास है कि एक भी हिंदू कलेक्टर जो वहाँ पे दिया गया है तो उनके हिसाब से हमारे हिसाब से जैसे यहाँ से नागपुर से रहो कोई भी जिले से एक भी कलेक्टर बौद्ध नहीं गया। अगर एक भी कलेक्टर यहाँ बौद्ध वहाँ पे होता बिहार में तो हमारी मेजोरिटी बड़ी रहती और वो एक्ट हमने तभी रद्द किया रहता और महाबोधि विहार हमारे पक्ष में आया रहता। बट उनकी वो जो मनोवृत्ति है इसलिए उन्होंने आज तक, आप खुद भी देख लीजिए, एक भी आपके इतिहास में अगर आपको लगता होगा कि बौद्ध डीएम कलेक्टर अगर वहाँ का होगा नहीं है और वो रखेंगे भी नहीं क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारा महाबोधि विहार वहाँ से मुक्त हुआ जाए। दूसरी समस्या ये है कि अभी हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो करना है और आखिरी तक हम करेंगे। दूसरा मेरे तरफ से मीन्स मेरा पर्सनल व्यू ये है कि अगर अयोध्या राम मंदिर को इतने सालों बाद कोर्ट में केस डालने के बाद हाई कोर्ट रहे, सुप्रीम कोर्ट में रहे, न्याय मिला और वहाँ पे अयोध्या राम मंदिर बना, वैसे ही हम अगर पिटीशन डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो हमको ये न्याय मिलेगा क्योंकि मेरे बाप ने मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है वो कभी भी खाली नहीं गया क्योंकि उन्होंने एक एक कलम और एक एक अनुच्छेद जो लिखा है उसमें उनका महत्व है। इसलिए मैं आज भी संविधान पे विश्वास रखती हूँ, मैं ही क्या सारी जनता उस पे, क्योंकि सारा भारत देश उसके ऊपर चल रहा है और आखिरी तक हम चलते ही रहेंगे। इसलिए मेरे तरफ से है कि मैं सभी जो हमारे पक्ष के लोग हैं उनके निवेदन करती हूँ कि उन्होंने जो हम अब पिटीशन डालेंगे हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में वो डालने में मदद करें क्योंकि हम जो अभी डालेंगे तो उसका बेनिफिट हमारे बच्चों को मिलेगा। लड़ाई कितने साल तक भी चलती रहे क्या बोलते हैं हाई कोर्ट में वो पक्ष वो क्या बोलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है यानी जो मिलेगा वो हमारे पक्ष में मिलेगा और हम इसमें जरूर सफल होंगे। और नहीं सफल हुए तो भी हमारा आज तक का इतिहास है कि हमको कोई भी पानी का सत्याग्रह हो, काड़ा राम मंदिर हो या फिर कोई भी रहे वो जो हमको संघर्ष करके मिला है और हम भी इसमें संघर्ष करेंगे आखिरी तक और हम बिहार हमारे हाथों में ले ही रहेंगे। ऐसे नहीं तो कानून की तरफ से। धन्यवाद। जय भीम।
मी अर्चना राडे समाजसेविका आहे. आजचं आंदोलन आपल्या बुद्धगयामध्ये जे आंदोलन सुरू आहे महाबोधी बौद्ध विहारासाठी, त्याच्यासाठी जमलेले आहे सर्व लोक. तो आपल्या बौद्ध बांधवांसाठी खूप शोकांतिक आहे, जिथे तथागत गौतम बुद्धांना ज्ञानप्राप्ती झालेली होती. अशा ठिकाणी हे लोक पंडे लोक येऊन आपला अधिकार जमावून राहिले आणि आपल्या बौद्ध बांधवांना त्रास देऊन राहिले. तिथे शिवलिंगाची स्थापना प्रस्थापित करून राहिले. शिवलिंग आणि वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीनं तथागत गौतम बुद्धांच्या मूर्तीची अवहेलना करून राहिले. त्यांचे जी प्रकृती आहे ती बदलवून राहिली, ती कृती आहे मेन आहे ती बदलवून राहिले. कधी नथण्या घालत आहेत, तर कधी पदर घालत आहेत, तर कधी मोठे मोठे टिकल्या लावत आहेत. अशा पद्धतीनं ही खूप मोठी शोकांतिका आहे. लोकांच्या भावनेशी हे पंडे लोक खेळून राहिले आहेत. ही याच्यासाठीच आपण आज याचा अधिकार आपल्याला भेटला पाहिजे, याच्यासाठी हे आंदोलन सुरू झाले करत आहोत आणि हा भेटलाच पाहिजे अशा यासाठी आपण सर्व लोक इथे जमलेलो आहोत. बस एवढं बोलते. इथं या आंदोलनमध्ये आम्ही आलेले आहे आणि टप्प्याटप्प्यानं आंदोलन चालत होते, तरी पण आम्हाला याच्या यशस्वी झालेले नाही आहे. परंतु आता आम्ही यशस्वी झाल्याशिवाय राहणार नाही, म्हणून आता ह्या चळवळीनं हा लढा चालू आहे. तर या लढ्यामध्ये आम्ही समर्थ झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि आमचं बौद्ध गया मुक्ती आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही.